हरे कृष्ण। कल हमने श्रवण करा था शिला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज एवं शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के परस्पर वार्तालाप जो हो रहा था, उसके अंदर शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे। कुछ उनको वैष्णव आचरण या कुछ बातें समझ नहीं आई थी, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर देते हुए परम गुरु जी ने बोला कि अगर कोई यहाँ पर आया है तो उसकी कुछ ना कुछ सुकृति है और वो सुकृति के साथ साथ कुछ दुष्कृति भी लेकर आया है। ऐसा ही नहीं है केवल उसकी सुकृति ही है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसको पारमार्थिक अस्पताल का नाम दिया है, जहाँ पर रोगी भी हैं, चिकित्सक भी हैं, नर्स भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, ट्रेनी डॉक्टर भी हैं, हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या कहेंगे वैष्णवजन है, रोगी हैं। तो इसीलिए आप ऐसा मत समझिए कि अगर कोई आया है तो वो एकदम से ही शुद्ध आचरण करके दिखाएगा। दूसरा, आपके स्वयं के भी कुछ भूल त्रुटियां होंगी, जो कि हो सकता है कि आप स्वयं नहीं देख पा रहे हैं पर अन्य लोग देख पा रहे हैं। तो आप उनके ऊपर आरोप करने से पहले आपको स्वयं को भी देखना पड़ेगा। आरोप नहीं कर, ठीक है, आरोप शब्द बहुत खराब। ठीक, क्षमा। उनके ऊपर कुछ कहने से पहले आपको स्वयं को भी निरीक्षण या परीक्षण करना पड़ेगा। उनको कुछ कहने से पहले नहीं, मुख्य रूप में बोल रहे हैं कि जितने भी साधक आते हैं सभी साधक, इसलिए उसमें जो हॉस्पिटल वाला उदाहरण उसमें आया कि रोगी भी बहुत प्रकार के हैं। कोई बहुत कम रोग लेके आया है, कोई बहुत अधिक रोग लेके आया है, कोई मारात्मक रोग लेकर के आया हुआ है। तो इसीलिए किंतु रोग का इलाज सबका होगा। इसीलिए यदि उसमें है जिसको भी आप देखते हैं तो उसके साथ साथ में आप में भी हैं, भले आप उसको अभी देख पाते हैं नहीं देख पाते, किंतु स्वयं के भीतर में भी है। अर्थात सभी बद्ध जीव और सभी के सभी जो बद्ध जीव साधु संग की और अपने सुकृतियों के बल से, साधु की कृपा से इस मार्ग पर चलने पर भी सभी लोग जो हैं अपने अपने कुछ दुष्कृतियों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए उनमें है, आप में भी है, अनेक अनेक सभी लोगों में। इसके अतिरिक्त आगे हमने श्रवण क्या है, कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां स्वभावगत। और गुरु जी ने कहा कि पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध, अपने प्रारब्धवश और साथ ही साथ में संस्कारवश अलग अलग प्रकार के सबकी असुविधाएं। आगे परम गुरु जी ने कहा इसीलिए हमें उनके प्रति सहानुभूति और एवं वो आपके गुरु भ्राता हैं जी, संबंध है, भगवान से संबंध है, भगवान के कारण हम सबका परस्पर में संबंध है जी। और गुरु के संबंध से फिर कुछ लोगों के साथ में संबंध है। तो अभी जो गुरु भ्राता है उनके प्रति आपका सहानुभूति और संवेदनशीलता दोनों रहना आवश्यक है, होना चाहिए। आपका उनके साथ एक अटूट संबंध है जो वो आपके गुरु भ्राता है, इसीलिए ये जागतिक संबंध से भी ऊपर वाला संबंध है। तो इसीलिए आपका उनके प्रति एक सहानुभूति और संवेदनशीलता का विचार या भावना होनी चाहिए उनके प्रति। फिर आगे उन्होंने परम गुरु जी ने समझाया कि वो देवी देवताओं की भक्ति को छोड़कर आ गए हैं, कृष्ण भक्ति के अंदर आ गए हैं, अपना गृह त्याग वगैरह कर आ गए हैं, मठ में रहने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। तो इसीलिए भी आपका इस दृष्टिकोण को भी होना चाहिए। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि आपने उदाहरण दिया कि जैसे एक कोई छात्र 12वीं कक्षा में आया तो उससे पहले वो नर्सरी से लेके 12वीं तक बहुत सारी चीजों को करता हुआ या छोड़ता हुआ आया। किसी जगह उसे बहुत कुछ समझ आया होगा, किसी जगह उसे कुछ समझ नहीं आया होगा, तो लेकिन वो किसी तरीके से 12वीं तक पहुंच गया। इसी प्रकार से वो वैष्णवगण भी मठ में आ गए हैं। तो उनके पीछे के कुछ संस्कार हैं, कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ चीजें वो ग्रहण कर पाए हैं, कुछ अभी नहीं ले पाए हैं। एकांतिक, हम लोग एकांतिक राधा कृष्ण के भक्त हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, और उस व्यक्ति का चैतन्य महाप्रभु हो, राधा कृष्ण की भक्ति हो, उसको करने में रुचि जागृत हुआ है। हमारे उसने अपने परिवार को
और संस्कारों को जो पुराना करते थे उस सब को छोड़ करके वो इस तरफ अग्रसर हो गए हैं। अभी जब अग्रसर हुए हैं तो इसी से क्या पता चलता है, जैसे वो श्लोक सुना था कि पूर्व जन्मों में यदि किसी ने 100 वर्ष तक 100 जन्मों तक किसी ने अगर बहुत अच्छी तरह से भगवान का अर्चन पूजन किया है, तभी उसकी जिह्वा के ऊपर क्या आकर जो उदित होते हैं, भगवान का नाम। निरंतर उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है, नाम के प्रति उसकी अगाध निष्ठा है। उससे अगर किसी का वैसा देखा जाता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो 100 जन्म पहले क्या करके आ चुका है, अच्छी तरह से भगवान का अर्चन। उसी प्रकार से अगर किसी की एकांती की राधा कृष्ण की भक्ति करने की कामना हृदय में आ जाती है, अभी तो कामना आई है, अभी करना प्रारंभ कर रहा है, कामना भी अगर आई है तो बहुत कुछ वो पहले करके आया हुआ है, इसी से अपने आप पता चल जाता है। फिर आगे बोला उसमें कि जो उनका थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा ले लेना है या छिपा लेना है, समझ नहीं आता। ड्राई फ्रूट्स का छिपा बोलना जरूरी, उसमें तो ड्राई फ्रूट नहीं लिखा था। किसी भी वस्तु का छिपाना या उनका ले लेना अगर ऐसे वाला है तो ये बहुत छोटी अल्प वस्तु है, इसकी जगह एक बड़ी पिक्चर को हमें देखना चाहिए। जैसे आगे उसके अंदर आया, फिर 2 उदाहरण आपने दिए कि शिला भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज क्या करते थे कि उनका अलग अलग वैष्णवों के साथ संबंध था, तो वो भिक्षा के धन में से महाराज जी को समझा रहे हैं ये बात। जी, महाराज जी को समझाते हुए उन्होंने ये बोला कि मेरे को पता लगता था कि किसी वैष्णव को कोई वस्तु खाने में पसंद है, किसी वैष्णव को कोई वस्तु खाने में पसंद है, या किसी वैष्णव को किसी और चीज की अन्य वस्तु की आवश्यकता है, तो वो क्या करते थे कि जो भिक्षा का धन आता था उसमें से स्वतः ही कुछ धन खर्च करके और उनके लिए वो वस्तु ले आते थे। स्वयं कभी भी अपने ऊपर वो धन खर्च नहीं करते थे, व्यय नहीं करते थे। और अगर उन्हें स्वयं के लिए कुछ चाहिए होता था, शब्दों में बोलो ना, उनके शब्दों में। ये अब आपका नहीं तो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तो वो स्वयं बोल रहे हैं। मैं अपने ऊपर कुछ भी धन खर्च नहीं करता था। किसके साथ जाता हूँ प्रचार में? कभी सखी चरण बाबा जी महाराज जी के साथ, कभी भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के साथ, कभी उन्होंने जो नाम लिए शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला सखी चरणदास बाबा जी महाराज, ये लोग साथ में होने पर जब जिसको जो आवश्यकता मैं देखने से ही अपने आप से उनको ला करके दे देता था। और फिर उसके बाद अगर मेरे को स्वयं को कोई भी आवश्यकता होती थी तो जो मैं चैतन्य गौड़िया मठ के भंडारी होते थे, चैतन्य गौड़िया मठ तो बाद में बना, जो मठ के भंडारी थे, श्री कुंज बिहारी प्रभु जी, श्री कुंज बिहारी प्रभु, उनके पास में जाता था और उनसे कहता था कि प्रभु मेरे को इस वस्तु की आवश्यकता है, आप कृपया करके मेरे को दे दीजिए, तो वो दे देते थे। तो और इसके आगे उन्होंने एक बात और भी कही कि अगर किसी वस्तु का उस समय अभाव है या प्रस्तुत नहीं है और मेरे को पता है कि उन वैष्णवों के लिए चाहिए, तो मैं ऋण लेके या उधार लेके भी उस वस्तु को उनके लिए लाने का प्रयास करता था। इसी में एक आपने दूसरा उदाहरण दिया शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का। कुछ भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के शिष्यों ने कुछ इसी प्रकार का कोई कार्य करा होगा कि कुछ वस्तुओं को छिपा लिया होगा, तो छिपा लिया अथवा रख लिया, छिपाने की भी बहुत बार जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, रख लिया। तो कुछ शिष्यों ने आकर उनको शिकायत करी कि आपके ये जो शिष्य हैं इन्होंने कुछ वस्तुओं को रख लिया है, आप कृपया करके इन्हें कुछ बोलिए। कुछ गुरु भाइयों ने कुछ ऐसी वस्तुओं को रख लिया है, आप कृपया करके इन्हें कुछ बोलिए। भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी से बोला, तो महाराज जी ने सबसे पहले क्या बोला कि इनको छिपाने की आवश्यकता या इनको रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उनको बाद में कुछ बोलूंगा जी, पहले आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा कुछ है कि आपको पता हो कि इनको छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जी, आप क्या उनको कुछ वस्तु देने में कंजूसी करते हैं? जी, अथवा आप किसी वस्तु को देने में जो देरी करते हैं, क्या बात है, किस कारण से ऐसा होता है? जी, तो इन सारे उदाहरणों से ये समझ आया कि परस्पर में आपस में जब हम बातचीत करेंगे तभी हमारे को पता चलेगा। तो बोध
मदचित्ता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परा कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो इसी वाले श्लोक में जो शब्द परस्पर आया था, तो हमारी कथा इसी प्रकार से प्रारंभ हुई थी कि आपस में गुरु भ्राताओं में इस प्रकार की परस्पर बातचीत होगी तो डाउट्स या संशय क्लियर होंगे। फिर आगे इसी के अंदर आपने बताया कि अभी हमारी ऐसी स्थिति तो है नहीं जैसी माधवेंद्रपुरी पाद जी की स्थिति थी कि वो अयाचक वृत्ति से रहते थे कि उनको कोई दूध ला के देगा तो ही वो कुछ पान करेंगे, स्वयं तो किसी से मांगेंगे नहीं। या गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे वो वस्त्र मांगेंगे नहीं, किसी शव के ऊपर जो वस्त्र होंगे वो पहन लेंगे। या सनातन गोस्वामी पाद वो जहाँ रहते थे चकलेश्वर महादेव में, वहां पर उनको बहुत सारे मच्छर काटते थे। तो अभी हम सबकी कुछ बेसिक उदाहरण अलग वाला हो गया ना फिर। ठीक। तो हम सबकी कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं। पहले वाले दो उदाहरण जी, पहले वाले दो उदाहरण गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और माधवेंद्रपुरी पाद जी का, कि हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो हमारे को किसी वस्तु को ही श्रील सनातन गोस्वामी जी ने अपने जीवन में से भी दिखला दिया जी, और इसी सेम वस्तु को ही श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने अपने जीवन चरित्र में दिखाया कि उनको अगर मच्छर परेशान कर रहे हैं, अधिक काट रहे हैं, जिसके कारण वो हरि नाम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस स्थान से जाने लगे थे। तो लेकिन उसी में फिर तब शिव जी स्वयं प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद आपको मच्छर यहाँ परेशान नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों की भी कुछ बेसिक नेसेसिटीज या आवश्यकताएं हैं। इसी में मुख्य वस्तु जो आ गई कि जब एक व्यक्ति भजन साधन करने के उद्देश्य से आया है तो वो उस प्रकार का अभी नहीं है कि माधवेंद्रपुरी पाद जैसा, अथवा दूसरा उदाहरण किसका दिया, किशोरदास बाबा जी महाराज जी की भांति सबके लिए उस प्रकार का तीव्र वैराग्य करना संभव पर नहीं होता। इसीलिए और सबकी रुचि भी एक प्रकार की नहीं है। तो जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता वो वस्तु उसको प्रदान नहीं करने से ही वो क्या करेंगे, उस वस्तु के बिना अगर नहीं रह सकते तो क्या करेंगे, वो वस्तु किसी न किसी प्रकार से संग्रह करेंगे। इसीलिए सनातन गोस्वामी जी उनको भी भजन करने के लिए शांति चाहिए। अगर मच्छर सब समय उनको परेशान करे जा रहे हैं, बहुत अधिक हैं, तो उन्होंने क्या निर्णय किया, मैं इस स्थान को छोड़ के चला जाऊं, मैंने नहीं रहना यहाँ पर। मैं उद्देश्य क्या है मेरा यहाँ पर रहने का, हरिनाम करना। चकलेश्वर महादेव है, साथ में मानसी गंगा है, यहाँ पर वास करने की इच्छा कर रही है, किंतु इच्छा करने पर भी पारंगत घाट है। इस स्थान पर कृष्ण की, राधा जी की बहुत सारी लीलाएं हुई। बैठना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, किंतु यहाँ पर मच्छर जो हैं इतना अधिक असुविधा करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हरि नाम करूं, तो इसलिए मैं इस स्थान को छोड़ के ही चला जाऊंगा, ये निर्णय लेना पड़ा। तो इसी प्रकार से अगर किसी को आप ऐसी वाली अवस्था करेंगे किसी के लिए कि कोई शांति पूर्वक फिर भगवान का भजन भी नहीं कर पा रहा, जो भगवान का भजन करने के उद्देश्य से अग्रसर हुआ, पूजनीय है, उसका तो सेवा करना चाहिए, उसको भजन में जो वस्तु सहायता करेगी उसको वो वस्तु देनी चाहिए। तो इसीलिए यदि आप उसको नहीं देते हैं तभी उसको क्या होता है, छुपा करके रखने की इच्छा अथवा कुछ चोरी करने की इच्छा तब भी करती है। अन्यथा तो क्या करके आए हैं, अपने घर को छोड़ करके आए हैं, माता पिता के स्नेह को छोड़ करके आए हैं और कार्य करना, क्या काम नहीं कर सकते, उनका शरीर नहीं है, मेहनत नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते हैं, किंतु वो भी छोड़ करके आए हैं। और किस लिए आए हैं, हरि भजन करने के लिए ही आए हैं, हरि भजन करने के लिए आए हैं। इसीलिए जो ये कार्य उन्होंने किया कि किसी चीज को छिपा लिया, उसका कारण क्या है, उस वस्तु को समझ करके हमें क्या करना चाहिए, उनको इस कार्य से निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करो, मांग सकते हैं, ले सकते हैं, हमें अगर पता चले हम अपने आप दे देंगे, नहीं पता चलता आप मांग करके ले लो, इस प्रकार की सारी बात। एक बात इसमें और आपने कल बोली थी कि जब वो अपने गृह त्याग कर आए हैं, भजन करने आए हैं, तो पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि वो शिव संस्तुत हैं, अर्थात कि शिव जी भी उनकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत हैं।
क्योंकि वो भजन करने के लिए आए। ठीक है, और कुछ? केशव प्रभु आप बताओ, और कुछ भी नहीं स्मरण आता? मेरे को तो स्मरण आता है। वीरू प्रभु? उसमें यह भक्तिदायी माधव गोस्वामी महाराज जी को समझा रहे हैं कि अपने गुरु भ्राताओं के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता रखना, उनमें कोई दोष दिखाई देता है तो वो कैसे दूर हो, उसके लिए परस्पर में चर्चा करना। इसके लिए आपने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे उसको दोष भी कहते नहीं, दुर्बलता। तो उसके लिए परस्पर में चर्चा करना, उसका समाधान निकालना। इसके लिए आपने एक उदाहरण दिया था, जैसे एक गुरु के 2 शिष्य हैं, चातुर्मास्य का समय है और उसमें एक महीना ऐसा आता है, तीसरा महीना, जिसमें दूध पीना निषेध है। तो अब उसको वो दूध पिए बिना नहीं रह सकता, तो उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं तो रह ही नहीं सकता, तो मैं तो दूध ग्रहण करूंगा। जबकि एक और शिष्य दूसरा वो भी जानता है कि मैं भी दूध पिए बिना नहीं रह सकता, किंतु इसका कुछ और उपाय हो सकता है। इसके लिए उसने गुरुजी से बात करी, तो गुरुजी ने उसको समझाया कि दूध तो नहीं पी सकते, वो तो निषेध है, किंतु खीर ले सकते हैं। तो जब खीर बनाओ तो उसमें जो दूध हो ऊपर उसको ले लेना, उससे व्रत भंग नहीं होगा। तो ये चर्चा करके उस बात का समाधान निकला। तो कभी गुरु शिष्य के साथ परस्पर में चर्चा करते हैं, कभी गुरु भ्राता भी आपस में परस्पर में चर्चा करके उससे किसी बात का समाधान निकल जाता है। तो फिर उनको समझा रहे हैं कि तभी तो साधु संघ का लाभ हुआ, अगर हम इन बातों को समझ पाएंगे तभी तो इसका यह निष्कर्ष निकला कि हमने साधु संघ किया है। बातों संघ में रहते क्यों हैं, गुरु धारण करते क्यों हैं? इसी कारण से ही करते हैं कि हम लोग पवित्र जीवन यापन कर सकें और भगवान के आदेशानुसार चल सके। और यदि मेरे को कहीं पर भी असुविधा लग रही है कि मैं भगवान की वाणी के अनुसार, गुरु जी की वाणी के अनुसार नहीं चल पा रहा हूं, जैसा वो कह रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं चातुर्मास्य पालन करना, पंजिका कह रही है कि तीसरे महीने में दूध नहीं लेना, गुरु जी भी बोल रहे हैं कि सारे वैष्णव लोग, नारद ऋषि से लेकर के सभी लोग, महाप्रभु स्वयं और श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सारे लोग क्या कर रहे हैं? चातुर्मास्य पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए जब करना है, मैं तो इसी के उद्देश्य से तो आया हूं कि मेरे को क्या करना, भगवान की बात माननी, मेरे को शास्त्र की बात माननी है, गुरु जी जो आचरण करते हैं मुझे वो भी मानना है। किंतु मेरी बड़ी असुविधा भाई, मेरा ऐसा वाला प्रारब्ध कि मैं दूध पिए बिना रह नहीं सकता, सारे लोग रह पा रहे हैं, मेरा अपना कुछ बीमारी है, इसी कारण से मैं रह नहीं पा रहा। किंतु मेरे को तो पालन करना चाहिए सारी चीज का, नहीं तो मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरी प्रोग्रेस में कमी रह जाएगी, मैं और वैष्णवों से पीछे रह जाऊंगा, मेरे साथ में ये आगे बढ़ जाएंगे, इनको तो व्रत का फल मिलेगा, मेरा व्रत का फल जो है मेरे को मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं तो पीछे रह जाऊंगा। मगर मेरे को क्या करना, मेरे को तो व्रत करना है, साथ ही साथ में मैं दूध पिए बिना रह भी नहीं सकता, करूं क्या? तब फिर इसी कारण से वो किसी साधु के पास में अथवा गुरु जी के पास में जाकर के इस विषय को, अपनी दुर्बलता, अपनी असुविधा उसको बतलाएगा और उस परिस्थिति में भी क्या करना चाहिए गुरु वैष्णव बता देंगे। तो इससे उसको क्या होएगा, क्या लाभ हुआ उससे उपाय निकल आया कि जैसे जो समस्या है कि वो दूध पिए बिना नहीं रह सकता, तो उसका समाधान निकल गया। जैसे गुरुजी ने बता दिया कि खीर बनाओ, तो खीर में से ऊपर से जैसे दूध ले लो। अब इससे लाभ हुआ कि उसको छुपा करके दूध नहीं पीना पड़ा, लज्जित हो करके दूध नहीं पीना पड़ा। इसके द्वारा उसका जो एक पवित्र भावना वो भी समझ में आ गया, किस प्रकार से करना, गुरुजी का क्या विचार वो भी समझ में आ गया। साथ ही साथ में मैं व्रत कर रहा हूं, मेरा लाभ होगा, हे प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करना, तो ये वाली भावना अपने आप आ जाएगी। क्यों इसको क्या कहते हैं, पवित्र आचरण, ये पवित्र आचरण है। और अगर छिपा करके दूध पी लेता, नहीं बताता, किसी को पता नहीं चलने देता और सबको बाहर में कहना ही नहीं मैं भी करता हूं, तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा ये जो व्यवहार और आचरण ये कुशलता नहीं मानी जाती, व्यवहार कुशल नहीं है। फिर उसमें बता रहे हैं कि महाराज जी को समझा रहे हैं कि साधु संघ करने का तभी तो लाभ होगा जब इन बातों को समझ पाएंगे कि कोई करेंगे, जब हाँ एक चर्चा करेंगे परस्पर में, इस बात को समझ पाएंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति क्यों छुपा के चीजों को ले रहा है, क्यों उसको ऐसा करना पड़ रहा है, क्या हम उसको वो वस्तु नहीं दे पा रहे, तो ये सब बातें तभी समझ में आएंगी जब हम साधु संघ करेंगे, या साधु संघ करने का यही लाभ हुआ।
और किसी को कोई बात स्मरण आती है कल वाली कथा की? श्री रामानुजाचार्य, ये वाला प्रसंग भी हम लोगों ने सुना था कि उनके एक शिष्य, वो चोरी करने का उनका जन्मजात स्वभाव, जन्मजात, गुरुदेव का संग मिल गया और साधु वृत्ति आ गई, आश्रम में निवास करना प्रारंभ कर दिया। किंतु जो उनका स्वभाव बना हुआ, अच्छे परिवार के घर में और किसी का भी इस प्रकार का स्वभाव नहीं है जो चोरी करने, किंतु ये अपने ऐसे प्रारब्ध कर्म लेके आए कि चोरी करते हैं। प्रारब्ध ऐसा वाला लेके आए, पूर्व संस्कार ऐसे वाला कोई लेकर के आए कि ये चोरी करते। अभी माता पिता ने नोटिस भी कर लिया, समझा भी दिया, पकड़े भी गए, जगत में अपमान भी हुआ, दंड भी मिला, किसी ने थप्पड़ लगा दिया, किसी ने घर से निकाल दिया, अपमान भी हुआ, किंतु तब भी चोरी करने का स्वभाव जाता नहीं। अभी साधु भी बन गए, गुरु जी के आश्रम में भी आ गए श्री रामानुजाचार्य जी। अभी क्या करते हैं? अब यहाँ पर भी चोरी करने का स्वभाव जाता नहीं। गुरु जी की कोई वस्तु रखी है, जब किसी के सामने नहीं होता तो अपना लेकर के अपने लिए व्यवहार करता है। किसी चीज को लेकर के चोरी कर लेता है, किंतु अपने पास रख नहीं सकते, जाकर के किसी और के पास में जाकर के दे आता है, बेच देता है। पैसे मिलते हैं, फिर जिसको प्यार करता है उनको दे देता है, अपने लिए भी उसमें से कुछ कुछ खा पी लेता है, किसी को पता चलने देता नहीं। किंतु कथा सुनते सुनते अच्छे से समझ आ गया कि ये मेरा जो दोष है ये अच्छा वाला नहीं है, ये बड़ी खराब चीज है मेरे भीतर में, किंतु मजबूर है, छोड़ नहीं पाता। तो अभी करते करते कमी करते एक दिन श्लोक सुना उसने कि जो व्यक्ति अलग अलग वस्तुएं हैं उसकी चोरी करने से, अलग अलग वस्तुओं की चोरी करने से अलग अलग प्रकार का फल मिलता है। तो उसने बताया सबसे खराब चोरी किस चीज की? सोने की। सोना चोरी किया, अगर गोल्ड चोरी किया किसी का, वो सबसे अधिक दोषपूर्ण। तो अभी उसने क्या किया हुआ था? जो श्री रंगनाथ जी का स्वर्ण, उसको सुयोग मिला श्री रामानुजाचार्य जी की कक्ष में रहने का, सेवा करने का, मंदिर में जाने का, पूजा इत्यादि करने का। और वो क्या करता है? अब रामानुजाचार्य तो स्वर्ण के आभूषण पहनते नहीं है, किंतु स्वर्ण के आभूषण ठाकुर जी के लिए हैं पड़े, वो समय समय पर पहनाए जाते और गुरुदेव के कक्ष में रखे जाते संभाल करके। अब ये उसी में से ही चोरी करके ले जाता, बेच देता। अब इसने किसी दिन कथा में सुना कि अलग अलग प्रकार की चोरी करने का क्या क्या अलग अलग फल होता है। अगर किसी ने भगवान के लिए कोई वस्तु दी है, वो अगर आपने चोरी किया, तब आपका नाम होगा ब्रह्मस्व अपहारी, भगवान की न देवस्व अपहरणकारी, भगवान की, देव की वस्तु का अपहरण करने वाला। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण 7 जन्म तक आपको बहुत निर्धन होकर के रहना पड़ेगा। बहुत परिश्रम करोगे, बहुत कुछ भिक्षा मांगोगे, तब भी मिलेगा ही नहीं, भाग्य में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया हुआ? देवस्व अपहरण। इस कथा को बताया सुदामा जी के चरित्र से। सुदामा जी को और कृष्ण को वन में भेजते समय गुरु माता ने क्या दिया? सुदामा को कहा, ये चने लेकर के चले जाओ, देरी अगर होएगी, कुछ भूख लगेगी तो चने खा लेना। वो चने लेकर के तो गए, किंतु कृष्ण को खाने के लिए देते नहीं। वर्षा आ गई बहुत अधिक, वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और अंधकार हो गया है। अभी अपनी पोटली में से छुप करके, कि उनको पता ना चले, कृष्ण को छुप करके वो चने लेकर के थोड़े थोड़े खाते हैं। और कृष्ण ने बोला कि देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ खा रहे हो, कुछ शब्द सुनाई देता है कि आप कुछ खा रहे हो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि आप दिवा स्वप्न, आप स्वप्न देख रहे हैं, दिन में जागे हुए भी स्वप्न देख रहे हो, दिवा स्वप्न। ठंड के कारण बरसात पड़ रही है, शरीर गीला हो गया है, वस्त्र गीले हो गए हैं, दांत आपस में कट कर रहे हैं, बज रहा है ठंड के कारण, और आप कहते हो कुछ खा रहे हो। स्वप्न देखते हो ना, क्या मैं कुछ खा रहा हूं? ऐसे बोल दिया सुदामा ने। कृष्ण ने कुछ और बोला नहीं। उन्होंने 5 बार 6 बार लेकर के अपने चने खा लिए, कृष्ण को दिया नहीं। इसी कारण से इनके पास में सारी विद्या होने पर भी, सब कुछ होने पर भी, ये भिक्षा मांगने के लिए जाते तब भी मिलता नहीं। ये क्या रहे? निर्धन रहते हैं। जब फिर कृष्ण के लिए चोरी कर ली, चोरी तो नहीं, मांग लिया, चिड़बड़ा, इनकी पत्नी ने इनके हाथ में उनके पास भेज दिया
कृष्ण ने इनके दुख को देखते हुए कि इसके तो भाग्य में कुछ मिलेगा ही नहीं, इसको निर्धन रहेगा बहुत अधिक, इसीलिए मित्र है, सारी चीज इसकी अच्छी, किंतु इसने जो ये वाला कार्य कर लिया बीच में, ये इसने गड़बड़ वाला कर लिया, अपने लिए विपत्ति ले ली, अपने लिए इसने स्वयं ही विपत्ति ले ली। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसकी वस्तु को छीन करके मैं ले लेता हूं, देना नहीं चाह रहा। पूछा जब, वो तो लज्जा के कारण नहीं दे रहे, अभी तो बच्चे वाला स्वभाव नहीं रहा। इसीलिए कृष्ण ने उनको उस समय स्मरण कराया कि सुदामा आप तो विवाहित, तो बोलते हाँ मैं विवाहित हूं। तो जब विवाहित हो तब तो घर से आए हो ना, घर से ही आया हूं, तब तो आपकी पत्नी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा ना। तो उस समय नहीं भेजा, छिपा लिया। तब कृष्ण ने जोर करके जब ले लिया और खा लिया, तब उनका क्या हुआ, वो वाला दोष नष्ट हो गया। तब उनको घर जाने पर फिर क्या मिला, कृष्ण की ओर से ही सारी की सारी वस्तु मिल गई। अभी घर बड़ा मिल गया, भोजन बहुत अच्छे से मिल गया, सेवक अच्छे से मिल गए, सारा कुछ हो गया। यहाँ पर बताया ये वाला कौन सा, देवस्व अपहरण। और दूसरा बताया फिर कि, और ये अब क्या करते थे श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य, वो देवस्व अपहरण करते थे। उसके साथ में फिर ब्रह्मस्व अपहरण। ब्रह्मस्व अपहरण मतलब गुरु जी के लिए अगर किसी ने कुछ दिया, ब्रह्मस्व मतलब ब्राह्मण, गुरु जी वास्तविक वैष्णव, उनके लिए किसी ने किसी वस्तु को प्रदान किया और मैंने क्या किया, उसी के बीच में से मैंने स्वयं ले लिया, उनको दिया नहीं, अथवा भाग करके दे दिया, कुछ करके दे दिया। इसका क्या लाभ हानि होता है, इसका क्या दोष लगता है। नरोत्तम प्रभु को स्मरण है, महाराज जी क्या बोलते थे, क्रिकलास बनेगा। क्रिकलास का मतलब गिरगिट वाला जन्म लेना पड़ेगा। वही ठीक है। भागवत में नृगराज की कथा बताई ये वाली, ब्राह्मण का उन्होंने क्या किया, नृग महाराज ने ब्राह्मण का चोरी भी कुछ नहीं किया था, केवल असावधानी के कारण, वो भी पता ही चला नहीं था। एक ब्राह्मण को पहले दान दे दी गैयाएं, फिर उसी में से एक गाय दोबारा से इनकी अपनी गैयाओं में मिल गई, और इन्होंने फिर क्या कर दिया, वही गैया को दूसरे किसी ब्राह्मण को भी दे दिया। तो इन्होंने अपहरण किया क्या, उसकी गाय का अपहरण नहीं किया था, गाय अपने स्वभाव के कारण इनकी वस्तु में मिल गई, तो इसलिए क्या हुआ, अब इनको गिरगिट बनना पड़ा कि आपने ऐसी असावधानी क्यों बरती कि आपके पास में किसी वैष्णव का जो वस्तु है वो आपके पास आ गया और आपने ग्रहण कर लिया, अपना समझ के किसी दूसरे को भी दे दिया। तो इससे के द्वारा क्या होता है, ब्रह्मस्व अपहरण, अर्थात तो ब्राह्मण का किसी साधु पुरुष का अगर कुछ अपहरण करोगे तो उसके द्वारा क्या होगा, आपको अंततः एक जन्म क्या बनना पड़ेगा, गिरगिट। और अगर वो ब्राह्मण, वो वैष्णव जितना अधिक बलशाली होगा, मतलब जितना अधिक भजन करने वाला होगा, उसके अनुपात से अगर कम भजन करने वाला एक जन्म, आपको क्या बनना पड़ेगा, गिरगिट। अगर वो बहुत अधिक भजन करने वाला, हो सकता है आपको 100 जन्म तक ही बार बार गिरगिट बनना पड़े। क्यों, क्योंकि उनका प्रभाव अलग है। तो इसलिए महाराज जी को हमारे एक बार यहीं फरीदाबाद में 16 सेक्टर गोगिया जी के छोटे वाले घर में हम कुछ दिन रहे थे। वहां पर पूनम दीदी हमारी अपनी माता जी को लेकर के आई कि माता जी गाय दान करेंगे और पैसे आपको दे देते हैं, आप पूरी में जो है जा रहे हो, वहीं पर ही किसी को आप जिसकी इच्छा हो उसको गाय के लिए पैसे दे देना, गाय खरीद करके दे देना, ये पैसे ले लो। महाराज जी कहते मैं लूंगा ही नहीं, मैंने नहीं लेने भाई, मैं अभी वृद्ध हो गया हूं, मैं भूल जाता हूं चीजों को, इसमें से मैंने कुछ अगर अपने पैसे में मिला लिया, कुछ और कर लिया, मैं भूल गया, अथवा मेरी मृत्यु हो गई अभी पहले ही, मैंने नहीं लेना। ये गाय के नाम से दे रहे हो, मैं क्यों लूं, मैंने नहीं लेना, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं लूंगा, मेरे से भूल हो सकती है, मैंने नहीं लेनी। कुछ लोग जगन्नाथ जी के लिए डोनेशन देंगे कि आप पूरी जा रहे हो तो ये आप लेकर के चले जाओ। तो महाराज जी ने क्या करना, हमारे को कहना ये भाई अलग से रखो, ये वाले पैसे डायरी में लिख लेना, इस व्यक्ति ने उस वहां के लिए पैसे भेजे हैं, वहां जाकर के वो दे करके आओ, रिसिप्ट लेकर के आओ, रिसिप्ट लेकर के आए, जिसने दिया उसके पास में रिसिप्ट वापस भेजेंगे। उसके साथ में कुछ प्रसाद देते हैं वो लोग जगन्नाथपुरी में, तो प्रसाद जो है वो भी साथ में, जिसका इसने पैसे दिए वहां दिया, इनका क्या मिला, रिसिप्ट भी मिला, प्रसाद भी मिला,
तो ये उनका प्रसाद, उनकी रिसिप्ट उनके पास में पहुंचा दो। हर जगह पर बहुत अधिक सावधानी रखनी कि मेरे को ए भाई देखो किसी ने दिए हैं 5,000 रुपये, वो कह रहे हैं ये वैष्णवों को आपने दे देने हैं, तो ये पूरे के पूरे समाप्त करो। ये वैष्णवों का नाम दे करके बोला, मैं अपहारी क्यों बनूं बीच में? मेरे को आवश्यकता ही नहीं है किसी की किसी चीज को चोरी करने की। मेरे लिए भगवान जो व्यवस्था करते हैं मैं उसी में अपना बड़ा प्रसन्न हूं, किसी की किसी चीज को क्यों लेना है। तो इतने बड़े बड़े लोग जो हैं ये क्या करते हैं? अत्यधिक सावधान। फूल्स रश वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रीड। मूर्ख व्यक्ति वही वाले सारे काम करने बैठ जाता है जो बड़े बड़े व्यक्ति भी करने से बहुत अधिक भयभीत होते हैं। इसीलिए वो श्री रामानुजाचार्य जी का जो शिष्य वो क्या करता था? चोरी करने का स्वभाव है। उसका बड़ा अच्छी तरह से चरित्र बतलाया। एक कोई ग्रंथ है, नाम मेरे को भूल रहा उसका, आलबंदरु ना स्तोत्र नहीं, कोई एक ग्रंथ है, बाद में नाम मन में आएगा बता दो। वहां पर लिखा हुआ कि वो क्या करता है, कभी किसी की चीज को, जिस चीज को देख करके लोभित हो जाता है, लोभी होता है, वो अपने लिए नहीं है, शरीर पुरुष का है, वो किसी स्त्री का कोई आभूषण देखता है उसको भी चोरी करके ले आता है। कभी अपनी माता जी को दे देता, कभी अपनी बहन को, ये बोल के मैं आपके लिए लाया हूं, मैं लाया हूं, परिश्रम करके लाया हूं, इस तरह से लाया। झूठ मूठ में बोल देता। चोरी करने का लोभ है बहुत अधिक। तो अभी अंत में क्या हुआ? अब रामानुजाचार्य जी मिल गए, कथा सुनता है, सारी बात सत्य सत्य समझ आती है। अब अपने स्वभाव को क्या करता है? धीरे धीरे ठीक करता है। मेरे को ये कार्य नहीं करना, मेरे को गिरगिट नहीं बनना, मेरे को ऐसे वाला थोड़ा ना बनना जे परिश्रम भी करूं तब भी मेरे खाने में कुछ नहीं आएगा, मैं इतना निर्धन रहना है, ऐसा दुखी रहना मैंने नहीं रहना, मेरे को ऐसे जन्म नहीं चाहिए आगे। तो उनका क्या होना शुरू हो गया? अपना सुधार होना प्रारंभ हो गया, अपना सुधार होना प्रारंभ हो गया कथा सुनते सुनते। फिर अभी स्वभाव में क्या रह गया कि वो अब गुरु जी की, भगवान की कोई वस्तु चोरी करता नहीं। किंतु श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी की भाषा कि जब दिमाग में किसी संस्कार का कीड़ा जो है वो घूमता रहता, वो कीड़ा उसको मजबूर करता है कुछ ना कुछ करने के लिए। इसके दिमाग में क्या है? चोरी करना। संस्कार वैसा बना हुआ, वो बीच बीच में फिर अपना फंड उठाता है। तो अभी क्या करता है? किसी का ग्रंथ चोरी कर लेता है, किसी के वस्त्र चोरी कर लेता है, जिस तरह कोई ध्यान नहीं देता। अब फिर क्या करता है? उसके बाद में और कमी होती गई जब चोरी करने में, तो अभी सिर्फ एक के कपड़े उठा करके ले आता है। फिर नहीं लेना नहीं चाहिए, फिर अब मैं रखने जाऊंगा तो उसको पता चल जाएगा, अब किसी दूसरी जगह रखाता है। अब वो जो कपड़े ढूंढने वाला उसको क्या होता है? पहले अपनी जगह पर ढूंढता है, नहीं मिल रहा तो दुखी होता है, बाद में फिर क्या करता है? इधर उधर ढूंढता है, उसको अपने कपड़े मिल जाते हैं, वो परेशान हो रहा है, इसको ये समझ नहीं आता। समझ आता है, मजबूरी है, छोड़ नहीं पाता। इस प्रकार के संस्कार। हमारा एक प्रभु था वृंदावन मठ में, एक विदेशी महाराज भागवत महाराज, पतला भागवत महाराज। मैंने पहले तो हम सारे उसको बोलते थे पतला भागवत महाराज, और एक महाराज जी को बोलते थे मोटा भागवत महाराज। वो बहुत मोटे हैं और ये बहुत पतले हैं। फिर पता नहीं और किसी का। तो महाराज जी ने एक कथा सुनाई कभी, उसमें बोलते हैं हमारे मठ में 3 गोविंद थे, 3 न 4। एक गोविंद जो बहुत पतला, उसका नाम रखा हुआ था मुर्दा गोविंद, और जो बहुत ताकतवर गोविंद उसका नाम रखा हुआ था पहलवान गोविंद, और एक संस्कृत पढ़ता था गोविंद, उसका नाम रखा हुआ था पंडित गोविंद, ऐसे करके। तो जो हमारा भागवत महाराज, पतला भागवत महाराज, मैं बोलता तो सब लोगों के सामने था पतला भागवत महाराज, किंतु मन में आता था मुर्दा भागवत महाराज, महाराज जी की बात से। तो जैसा भी हो, चंडीगढ़ में भी एक 3-4 गोपाल थे। एक गोपाल का नाम जूता गोपाल, क्यों? क्योंकि वो जूते घर में बैठता है, सबके जूते ठीक से रखता है। एक गोपाल है, उसका नाम चोर गोपाल, वो चोरी करते 2-4 बार पकड़ा गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया चोर गोपाल। और भी पता नहीं कौन सा गोपाल है, से भूल गया। नरोत्तम प्रभु को पता है ना? निमाई अलग, गोपाल वाला ही है, एक चोर गोपाल, एक जूता गोपाल और एक गोपाल था, मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। तो जैसा भी हो, तो अभी एक भागवत महाराज, हमारे पतले भागवत महाराज, कथा क्या सुना रहा था उनकी वो भूल गया। उससे पहले क्या प्रसंग बता रहा था? हाँ, वृंदावन में वो पतला भागवत महाराज, उसके पास एक ट्रंक था, क्योंकि वो वृंदावन में रहते हैं 40-50 साल से, तो उनके पुराना अपना ट्रंक था। वो ट्रंक को उन्होंने पेंट करके रखा, क्योंकि पुराना हो गया बहुत,
तो उन्होंने पेंट करके धूप में सुखाने के लिए रखा और उनका ट्रंक जो है वो मिलता नहीं है। अब उनका ट्रंक मिल नहीं रहा। अब वो सारे लोग अंग्रेजी जानते नहीं, वो मेरे पास बार बार आते, सिद्धांति महाराज जी के पास आते हैं, ये आप सबसे पूछो किसने लिया भाई, मेरे को जरूरी है, मेरे को चाहिए। तो अभी उसका ट्रंक जो है वो मिलता नहीं। प्रसाद के समय में मैंने सबको बोला कि वो परेशान है, उनको जो उनका जो ट्रंक है उसके पैसे उनको शिला स्वामी महाराज जी ने दिए थे खरीदने के लिए, उनका शिष्य है तो उसका उस ट्रंक के प्रति लगाव है। पैसे उनके पास बहुत हैं किंतु ट्रंक से लगाव है। ये वही वाला ट्रंक मैं सबसे पहली बार जब वृंदावन आया था तभी मेरे को गुरु जी के पैसों से मैंने खरीदा था। तो उसका मन में एक उस ट्रंक के प्रति भावना है। अभी ट्रंक मिलता नहीं, तो सब लोगों को बोला ट्रंक किसके पास है, ट्रंक किसके पास है, कोई भी बोलता नहीं। तो फिर वो बार बार आता है हमारे पास ही। तो मैंने एक दिन जाकर के बोल दिया कि भागवत महाराज बोल रहे हैं कि वो पुलिस को बुला करके लाएंगे कि यहाँ पर मैंने ट्रंक रखा था, मेरा ट्रंक चोरी हो गया। अब देखो भाई, मठ में पुलिस आई तो खराब बात है ना, बिल्कुल। जिसने भी लिया है दे दो ना, उसमें क्या बड़ी बात है, किसी ने भी लिया है दे दो, कोई भी नहीं दे, कोई भी दे दो। फिर मैंने जोर करके अगले दिन सुबह सुबह मंगल आरती के बाद बोल दिया कि ये मानने वाला महाराज है नहीं, विदेशी लोग हैं, और बोल रहे हैं मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ, मैं तो पुलिस को लाऊंगा ही लाऊंगा। और इनकी पुलिस सुनती भी बहुत है बात, क्योंकि ये तो विदेशी है, एकदम साथ साथ आएगी, इनकी पुलिस होती भी अलग है और सारी छानबीन करेगी ऊपर से नीचे तक। तो अब फिर क्या करे, किसको ही कुछ बोलता नहीं, तब भी बोला ही नहीं। और रात का प्रसाद हो गया, लाइटें बंद हो गई, सब कुछ हो गया। तब फिर हमारा एक प्रभु था दयानिधि, अभी रहता है ह्यूस्टन मठ में अमेरिका में। वो दयानिधि प्रभु परिक्रमा करने के लिए हरि नाम करते करते परिक्रमा कर रहा है मंदिर की। तो वो परिक्रमा करने के अंधेरे में वो ट्रंक उसके पैर में लगा। तो उसने एकदम से मेरे को ला करके दिया कि प्रभु जी आप जो ट्रंक बोल रहे थे कोई परिक्रमा मार्ग में रख गया, कोई परिक्रमा मार्ग में रख गया। तो किसी न किसी ने तो रखा है, पहले तो नहीं था जब तक लाइट जल रही थी, किसी ने तो उठाया था। तो अभी क्या करें, अगले दिन फिर मैंने सुबह बोला, मैंने कहा देखो महाराज बोल रहे ट्रंक तो मिल गया, मैं किंतु संतुष्ट नहीं हूँ। कितनी बार पूछा, बताया नहीं था किसी ने। अभी भी पुलिस को लाऊंगा, उसके ऊपर हैंड फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, वो चेक करके बताएगा किसने लिया किसने नहीं। अभी भी अगर बता दोगे, क्षमा मांग लोगे तब तो ठीक है, अगर नहीं बताओगे तब फिर वो पकड़ेंगे फिर से। तब एक प्रभु, अभी नाम बोलूंगा नहीं उसका, वो अच्छी बात होती। तो वो आकर के मेरे को बोलते हैं ये विदेशी लोग बहुत खराब, ये विदेशी लोग बहुत खराब, ये ट्रंक पुराना सा ट्रंक है, इसके लिए इतना मरता है। मैंने लिया था, मेरे निशान आएंगे उस पर, मेरे निशान आएंगे, आप इसको समझा दो पुलिस को नहीं लाए। तो मैं उसको थप्पड़ लगाया कि 4-5 बार पूछ लिया, इतनी बार पूछा ये पुराना ट्रंक है तो तुमने चोरी क्यों किया था, और अगर वो उल्टा बदमाश है जिसका तुमने चोरी किया, तुम बदमाश नहीं हो। विदेशी व्यक्ति कहते हैं बदमाश है तो बहुत अधिक, ट्रंक के लिए इतना अधिक आफत मचा रहे। तो मैंने उसको थप्पड़ लगा दी, तुम इतना पागल, ऐसे वाले काम करते हैं, तुम्हारे कारण क्या होता है, हमारा सबको लोगों को लज्जित होना पड़ता है जो चोरी करता है इस प्रकार की चीज की। तब वो जैसे भी हो, वो तो कुछ था ही नहीं पीछे। तो पुलिस वाला बात भी हम लोगों ने अपनी अब झूठ मूठ में बोला था कि वो पुलिस लाएगा, वो महाराज थोड़ा ना बोल रहे जो पुलिस लाऊंगा। किंतु ट्रंक मिला ना, तो ये स्वभाव क्यों होता है। और कोई कमी नहीं है मठ में, जो चीज मांगते हैं उससे डबल मिलती है। शुरू दिन से हम लोग मठ में रह रहे, सब चीज का वैसे वाला देखा। अगर कुछ अनुचित, आप अगर कुछ क्या बनोगे, विषय बनोगे, एकदम भोगी जैसे बनोगे, कुछ उस तरह से नहीं देते चीज को। किंतु जो आवश्यकता होएगी नहीं मिलेगी, ऐसा तो कभी भी देखा ही नहीं, सब चीज मिलती है। तो चोरी करने का स्वभाव, वो रामानुजाचार्य जी के शिष्य, ये एक दिन उनका जब ये लोग अलग अलग परेशान होते हैं, रामानुजाचार्य जी ने इस चीज के ऊपर अच्छी तरह से अपनी आप जो है उसको देखते रहे कि कौन ऐसा करता है। हर 2 दिन बाद बात आती है, ये ग्रंथ यहाँ से यहाँ चला गया, छोटा सा हमारा स्थान है, इसी के भीतर में ये कौन करता है। तो जब देखते देखते उनको पकड़ लिया, तब उन्होंने कान पकड़ के बोल, छोटी सी चीज, इस संस्कार को नहीं छोड़ सकते, आराम से छोड़ सकते हो, प्रतिज्ञा कर लो मन के भीतर में, स्वभाव है। तो उसने सारी बातें बोलनी प्रारंभ की, मैं पहले कितना बड़ा चोर था, फिर कैसे था, फिर कैसे था, अभी करते करते कैसे हुआ हूं, ये चीज छोड़ दी। वो करते करते अपना सारा बातों बताया। तो इस चीज को भी अभी क्या करना है, पूरी तरह से छोड़ना है। तो अभी ठीक हुआ ना, नहीं हुआ, ठीक हो जाता है व्यक्ति अगर उसको क्या मिल जाए, ठीक गाइड मिल जाए। संस्कार तो अनेकों हैं, हम सबके अलग अलग प्रकार। ये वाली सारी कथा शुरू क्यों की थी, धीरू भाई ने कहां पर कंप्लीट किया था, जो हो तो साधु संग होने से
हमारे क्या जो अनेक अनेक प्रकार की दुष्कृतियां हमारी, हमने कोई ऐसे काम किए थे, इसलिए ऐसे वाले अलग अलग सबके संस्कार होते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो वो चले जाएंगे। किंतु अगर व्यक्ति क्या करे, साधु संग कर, तब चले जाएंगे, अन्यथा नहीं जा। इस प्रकार की एक बात। और दूसरी क्या बात महाराज जी को समझाई थी उन्होंने, श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने, कि देखो वो आपसे आयु में बड़े हैं, महाराज जी थोड़ा आयु में बड़े हैं, और दूसरा आपसे शास्त्र की बात को अधिक जानते हैं या नहीं जानते। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे को उस तरह से तो नहीं पता, किंतु इन्होंने मेरे को कुछ ऐसी बातें अवश्य ही समझाई हैं, बतलाई हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत लाभ पहुंचाया है। इन्होंने मेरे को बतलाया जड़ विद्या जतो मायारो वैभव। इन्होंने मेरे को बतलाया कि श्रीमद् भागवत जो है अपनी आप पढ़ने से नहीं लाभ होता, अधिक गुरु का अनुगत्य करना पड़ता, गुरु धारण करने से लाभ होता है। इन्होंने तो मेरे को बहुत सारी अच्छी बातें बतलाई हैं। तो बतलाई हैं जब अच्छी बातें, तब आप क्या करेंगे, आयु में आपसे बड़े, मठवास में आपसे बड़े, पहले से इन्होंने दीक्षा इत्यादि लिया। अभी इनके संस्कार अगर कुछ ऐसे वाले हैं तो उसके कारण क्या करना, इनको आप सारी बात बोलना तो सही, किंतु कैसे करके बोलना, एम्बेरस फील कराना नहीं, और मर्यादा पूर्वक बोलना, मर्यादा का लंघन नहीं करना। उसमें 2 शिक्षाएं, 2 उदाहरण उन्होंने अच्छी तरह से महाराज जी को पढ़ करके समझाए। एक उदाहरण वो है सनातन गोस्वामी और जगदानंद पंडित का प्रसंग, और दूसरा उन्होंने बतलाया ब्रह्मानंद भारती और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग। इसमें बताया श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को कहा, जे देखो जो सामाजिक नीतियां हैं वो अलग हैं, और जो पारमार्थिक नीतियां हैं वो अलग है। सामाजिक नीति क्या है, अगर किसी की हमारे से आयु बड़ी है, अगर किसी का पद हमारे से बड़ा है, अगर किसी का कुछ ज्ञान हमारे से अधिक है, तो हम क्या करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, अपने से बड़ा मानते हैं। किसी की आयु कम किंतु पद उसका बड़ा है, तो फिर जिसकी आयु अधिक होती है वो उनको क्या करता है, सम्मान करता है, क्योंकि पद की मर्यादा है, उसके पास पद बड़ा है। किसी की आयु बड़ी है, किसी का ज्ञान बड़ा है, जिसका जैसे होता है सामाजिक जगत में ऐसा देखा जाता है, जो उसके कारण भी क्या करते हैं, वो उसका सम्मान करते हैं। किंतु वो वाला सम्मान अधिकांशतः लोगों का हृदय से नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता। वो केवल मात्र किसी के पद को देख करके होता है, किसी की विद्या को देख करके होता है, और वो स्थायी नहीं रहता, वो अस्थायी होता है, नित्य नहीं होता वो वाला सम्मान, क्योंकि वो क्या है, लौकिक सम्मान है, पद के कारण है। मर्यादा जो दे रहे हैं वो पद के कारण दे रहे हैं, धन के कारण दे रहे हैं, रूप के कारण दे रहे हैं, बुद्धि के कारण दे रहे हैं, आयु के कारण दे रहे हैं, किंतु वो लौकिक मर्यादा है। और वैष्णव लोग जो हैं वो किस चीज को मर्यादा देते हैं, उनकी नीति क्या है, सामाजिक नीति अलग, पारमार्थिक वैष्णवीय नीति अलग। इसमें किसको सम्मान देते हैं, यद्यपि वैष्णव लोग भी सामाजिक नीति को भी बहुत बार पालन कर लेते हैं। अगर किसी का पद बड़ा है उसको सम्मान दे देते हैं, अगर किसी के पास कोई धनी है वो उस प्रकार की आशा करता है, उसको भी वो वाला सम्मान दे देते हैं, किंतु वास्तविक रूप में उनका वो भी हृदय से होता नहीं है। पारमार्थिक नीति जो है, जो जितना अच्छी प्रकार से भगवान के चरणों में, गुरु वैष्णवों के चरणों में निष्णात है, जितना वो भजन करता है उसके अनुसार उसको मर्यादा देते हैं। आयु का अथवा धन का अथवा रूप का अथवा ज्ञान का वो अधिक मूल्य नहीं देते। किस वस्तु को मूल्य देते हैं कि ये व्यक्ति भगवान को, गुरु जी को कितना समर्पित है, कितना इसका अनुराग उत्पन्न हुआ है, कितना उस ओर अग्रसर हुआ है, वो इस नीति का पालन करते हैं। जय भजे सेई बड़ो, जो भजन करता है वही व्यक्ति क्या है, बड़ा है, सम्मान का पात्र है, और जितना अच्छी प्रकार से कर पाता है, जितना उसका अधिकार है, उसके अनुसार उसको मर्यादा प्रदान करते हैं। अभी आपसे ये आयु में बड़े हो गए, आपसे मठवास में भी बड़े हैं, आपसे दीक्षा भी इन्होंने पहले ली है, ज्ञान भी आप ही बोल रहे हो, कुछ इनका आपसे अधिक है, तो ऐसी अवस्था में इनके साथ में आप किस प्रकार से व्यवहार करोगे, इनकी कोई कमी देखने पर इनको किस प्रकार से आप समझाओगे, बतलाओगे, वार्तालाप करोगे, उसके लिए मैं आपको ब्रह्मानंद भारती
और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रसंग है वो अच्छी प्रकार से बतला देता हूँ। वो प्रसंग क्या है? ब्रह्मानंद भारती हैं बड़े, श्री चैतन्य महाप्रभु के वो गुरु जी के गुरु भाई। महाप्रभु के गुरु जी हैं ईश्वरपुरी पाद जी, ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु जी हैं माधवेंद्र पुरी पाद, माधवेंद्र पुरी पाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, ईश्वरपुरी पाद जी, ब्रह्मानंद भारती, श्री परमानंद पुरी इत्यादि, ये सारे माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य हैं। अभी ईश्वरपुरी पाद जी के शिष्य कौन हुए? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए महाप्रभु के लिए जो ब्रह्मानंद भारती हैं वो कौन हुए? उनके गुरु जी के गुरु भाई, इनको कहते हैं गुरु वर्ग। गुरु जी के जो गुरु भाई लोग शिक्षा गुरु हो सकते अथवा गुरु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए अब श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव गुरु वर्ग हैं। कौन? श्री ब्रह्मानंद भारती। श्री ब्रह्मानंद भारती एक बार जगन्नाथपुरी में आए और उन्होंने महाप्रभु के सेवक गोविंद प्रभु को कहा कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। तो गोविंद प्रभु ने कहा मैं भीतर में पूछ करके आता हूँ, मैं भीतर में पूछ के आता हूँ। महाप्रभु उस समय कुछ भक्तों के साथ में बैठे हुए थे, वो गंभीरा मंदिर में अपना भीतर में है और ब्रह्मानंद भारती बाहर में है, मंदिर के बाहर। मंदिर बड़ा है, वहां से अंदर आना पड़ता तभी कोई दिखाई देगा। तो ब्रह्मानंद भारती जी ने गोविंद प्रभु को कहा, गोविंद प्रभु ने आकर के कहा, वो ब्रह्मानंद भारती जी को तो बोला कि क्योंकि वो उनके भी कौन हुए? गुरु जी के गुरु भाई, तो उनके भी बड़े हैं, प्रणाम किया और मैं पूछ करके आता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु से, फिर आपको बताता हूँ। तो अभी महाप्रभु को कहा कि श्री ब्रह्मानंद भारती आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनको भीतर में ले आऊं। तो महाप्रभु एकदम से उठ करके खड़े हुए कि कैसी बात बोल रहे हो? वो हमारे गुरु वर्ग हैं श्री ब्रह्मानंद भारती, उनको आप भीतर लेके आओगे कि वो मेरे दर्शन करें? मैं स्वयं जाऊंगा उनके दर्शन करने और तब उनको भीतर लेकर के आऊंगा, बैठने के लिए स्थान दूंगा, वो तो गुरु वर्ग है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उठे, सारे भक्त लोग भी उनके साथ में उठ कर खड़े हुए और फिर आकर के महाप्रभु जब बाहर पहुंचे, भक्त लोग भी सारे बाहर पहुंचे, ब्रह्मानंद भारती सामने खड़े हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गोविंद प्रभु को और लोगों को कि आपने कहा ब्रह्मानंद भारती आए, कहाँ है? कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? तो किसी एक भक्त ने कहा प्रभु ये तो खड़े हुए ब्रह्मानंद भारती। ब्रह्मानंद भारती को महाप्रभु पहले जानते थे, मिले हुए हैं, किंतु अभी जानने पर भी क्या कह रहे हैं कि कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहे। तो कह रहे प्रभु ये तो खड़े हुए ब्रह्मानंद भारती, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि क्या बात बोल रहे हो तुम? तुम्हारे ज्ञान को आज क्या हो गया है? वहां शब्द आया, महाप्रभु बोल रहे आज्ञान, तुम्हारे को ज्ञान नहीं है? एक है कोई और व्यक्ति और उसी को बोल रहे हो ये ब्रह्मानंद भारती है। तो कह रहे नहीं प्रभु ये तो ब्रह्मानंद भारती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब ऊपर से क्या कहा कि ब्रह्मानंद भारती और वो मृग की चर्म पहनेंगे? पागल हो ना क्या? वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, सारे शास्त्र के विचारों को जानते हैं, गुरु वर्गों के विचारों को जानते हैं, माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य हैं, वो क्या मृग चर्म पहनेंगे? उन्होंने क्या पहना हुआ था? मृग चर्म। है कौन? ब्रह्मानंद भारती ही हैं, मृग चर्म पहना हुआ। मृग चर्म मतलब अपने वस्त्र के रूप में उन्होंने मृग का चमड़ी जो है, हिरण की चमड़ी का बनाया हुआ वस्त्र वो पहना हुआ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ब्रह्मानंद भारती तो ऐसा काम नहीं कर सकते। ये कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? तो जब ऐसे उन्होंने कहा तब उन्होंने ब्रह्मानंद भारती जी ने समझ लिया कि ये प्रभु मेरे को क्या कह रहे हैं, ये जो मृग चर्म ये तो वस्त्र के रूप में व्यवहार नहीं करते वैष्णव साधु लोग। हम लोग तो जो पशु का जो ये तो चमड़ी, पशु के मृत होने पर ही चमड़ी प्राप्त होती है, ये तो हिंसा है, तो इसीलिए वो तो धारण करना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे गुरु वर्ग सारे वो क्या बोलते हैं, सभी को बोलते हैं अधिकांशता, जो किसी भी पशु की चमड़ी से कुछ भी बना हुआ वस्तु उपयोग में नहीं लाना चाहिए, अपवित्र है। बेल्ट, शूज, पर्स, कोई भी और चीज चमड़े की व्यवहार नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए महाप्रभु ने बोला कि ये तो ब्रह्मानंद भारती कैसे हो सकते हैं, मृग चर्म पहना हुआ। तो जैसे ऐसे कहा ब्रह्मानंद भारती जी ने क्या किया, बात को, बड़े व्यक्ति हैं तो इसलिए अधिक कहना नहीं पड़ता, आसानी से समझ लिया
और उन्होंने साथ ही साथ किसी भक्त को संकेत दिया और उन्होंने साथ साथ में वो ला करके उन्होंने क्या दे दिया, एक वस्त्र दे दिया। ब्रह्मानंद भारती ने साथ साथ में वो वाला वस्त्र ले लिया, ये वाला वस्त्र फेंक दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको साष्टांग प्रणाम किया कि ओ ब्रह्मानंद भारती गुरु वर्ग है, आपके चरण कमलों में वंदना करता हूं। तो कैसे ये किया, तब ब्रह्मानंद भारती को उन्होंने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मानंद भारती ने एकदम से बोला कि नहीं नहीं, आप मेरे को प्रणाम नहीं करना, मेरे को लज्जित नहीं करना। तो कहते क्यों, आप गुरु वर्ग हो, आप मेरे से बड़े, मैं आपसे छोटा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य आप देखो महाप्रभु जो बोल रहे हैं गलत बात बोल रहे हैं ना, मैंने उल्टा दोष किया था, मैं छोटा, इन्होंने मेरे दोष को सुधार दिया, ये बड़े, व्यवहारिक रूप में मैं इनका गुरु वर्ग हूं, किंतु पारमार्थिक रूप में अभी देखता हूं तो कौन है, ये मेरे गुरु हैं। उल्टा मैंने दोष किया था, शिष्य हूं, इन्होंने मेरे दोष को दूर करा दिया। आप ही बताओ कि महाप्रभु जो बोल रहे हैं मैं इनका गुरु वर्ग हूं, ये ठीक बात, या मैं जो बोल रहा हूं कि ये मेरे गुरु वर्ग हैं, ये ठीक बात। ये सारा प्रसंग आया। तो इसी बात को श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने समझा दिया महाराज जी को कि अगर किसी बड़े व्यक्ति को कुछ भी इस प्रकार का उनमें देखते हो वस्तु कि जो वो शास्त्र के अनुसार गुरु वर्गों के अनुसार पालन नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो उनको जो बोलने की पद्धति, महाप्रभु बोल सकते थे ना, आपने मृग चर्म पहना, क्या आप कैसे काम करते हो, खराब बात है, मृग चर्म क्यों पहना आपने, ऐसा भी तो बोल सकते थे, किंतु वैसे वाला नहीं बोला। क्यों, क्योंकि वो कौन है, बड़े हैं, इसलिए उनके साथ में मर्यादा का पालन किया। मर्यादा कर देते हुए क्या बोल दिया, ये तो ब्रह्मानंद भारती हो नहीं सकते। हमारे महाराज जी का भी इसी प्रकार का बातें होता था, बहुत सारी बातें इसलिए हम लोगों को समझ आती नहीं थी। और नरोत्तम प्रभु हमारा बार बार उनको क्या बोलते, सिर्फ कि महाराज जी सीधा सीधा बोल दो, मेरे को नहीं समझ आती बात, आप घुमा फिरा करके क्यों बोलते हो, घुमा फिरा के क्यों बोलते हो। किंतु उनका उस प्रकार का संस्कार था महाराज जी का कि जो बात बोलनी है इस प्रकार से बोलनी, अगर आपको समझ आती समझ लो, नहीं समझ आती तो मैं क्या करूं। जैसे महाप्रभु ने बोल दिया ये ब्रह्मानंद भारती हो ही नहीं सकते, अब सीधा सीधा बोल दो कि मृग चर्म पहन करके आए हैं, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे महाप्रभु। क्यों, क्योंकि अलग प्रकार की मर्यादा है, तो इसलिए अलग प्रकार से बोलते हैं। तो ये वाला एक कथा उन्होंने सुनाया श्रील माधव गोस्वामी महाराज। दूसरी कथा जो सुनाई सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित जी वाली, वो हम कल श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।